नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिन से हम ये सुन रहे हैं, जब से मनीष सिसोदिया जो हैं जेल में गए हैं, सुबह से शाम तक जो है आम आदमी पार्टी के विधायक यही कहते रहते हैं, अरविंद केजरीवाल यही कहते रहते हैं कि हमारा शिक्षा का मॉडल बेहतरीन है। मोदी साहब ने जो है मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर डाल दिया है, वो एक अच्छा शिक्षा मंत्री है, वो एक बेहतरीन शिक्षा मंत्री साबित हुआ है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसकी तारीफ़ की है, फलाना है, ये है। परंतु आज जो खबर निकल के बाहर आई है, उससे जो है अरविंद केजरीवाल को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो सुबह से लेके शाम तक झूठ का आलाप ये लोग करते रहते हैं और ये जो पाखंड ये लोग करते रहते हैं, कम से कम इन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, दिल्ली का जो रिज़ल्ट है 9वीं कक्षा का और 11वीं कक्षा का जो है वो बाहर आ चुका है। ये रिज़ल्ट पहले भी जो है दिल्ली के शिक्षा विभाग ने 31 मार्च को रिलीज़ किया था, परंतु उसे फिर से वापस ले लिया गया था और दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि इसका दोबारा से आप जो है संज्ञान लें और इसकी समीक्षा करें, क्या पता इसमें किसी तरह की कोई कमी रह गई है। हालांकि कमी तो क्या ही रहेगी, वो एक तरह से आप ये कह सकते हैं वो शिक्षकों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि आप इस रिज़ल्ट को थोड़ा सा बदलिए। बेशर्मी तो इनके खून में रग रग में भरी हुई है। उसके बाद आज ये रिज़ल्ट जो है बाहर निकाल दिया गया और 9वीं और 11वीं कक्षा का जो रिज़ल्ट आया है, उस रिज़ल्ट में आप ये कह सकते हैं 4 लाख बच्चों ने ये पेपर दिया था 9वीं और 11वीं का, जिसमें से 1.5 लाख बच्चे फेल हो गए हैं। 1.5 लाख बच्चे फेल हो गए हैं दोस्तों। अब ये सोचिए कि बोर्ड से पहले की कक्षा में बच्चे जो हैं 1.5 लाख फेल हो रहे हैं। अगले साल यही बच्चे बोर्ड की परीक्षा में जाने वाले थे। तो काहे का शिक्षा मॉडल, मैं आपको बताऊं, लगभग 9वीं कक्षा और 11वीं कक्षा दोनों कक्षाओं में अगर मिलाया जाए तो औसतन जो है 35% बच्चे, 35 से 40% बच्चे फेल हो गए हैं। उनके अंक जो हैं इतने कम हैं, कुछ बच्चों के अंक आप ये कह सकते हैं, कुछ की शीट्स भी जो है पब्लिक हुई हैं, बच्चों की जो आंसर शीट्स हैं जिसमें 2 नंबर हैं, 4 नंबर हैं, कुछ में जो है 20 नंबर को 22 नंबर को 23 बढ़ाया गया है बाद में पास करने के लिए। तो इस तरीके की जो है दिल्ली जो राजधानी है हमारे इस हिंदुस्तान की, वहाँ के स्कूलों का हाल देखिए और दिल्ली सरकार सुबह से शाम तक ढिंढोरा पीटती रहती है कि हम जो है बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आता वो किस तरीके का बेहतरीन कर रहे हैं। जब 1.5 लाख बच्चे 4 लाख बच्चों में से फेल हो जाएंगे तो ये कोई छोटी बात नहीं होती दोस्तों। 4 लाख बच्चों में से 1.5 लाख बच्चे फेल हो जाना, ये असफलता है उन स्कूलों की। आप मुझे बताइए, अगर 1.5 लाख बच्चे 4 लाख बच्चों में से फेल हो जाएंगे तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो स्कूल हैं, आखिर वो स्कूल चल कैसे रहे हैं। आप इतना कह सकते हैं कि हर 100 बच्चे में से जो है 40 बच्चे फेल। ऐसा हाल मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। हो सकता है ऐसा हाल बिहार में होता हो या किसी और राज्य जो हैं बड़े बड़े हैं और पिछड़े हैं उनमें हो सकता हो, लेकिन ऐसा हाल दिल्ली में, जिसका मुख्यमंत्री सुबह से शाम तक जो है ढिंढोरा पीटता रहता है। अरविंद केजरीवाल को जो है शर्म से डूब मरना चाहिए। जो मनीष सिसोदिया हैं, इस तरीके का करप्ट आदमी आपने कभी नहीं देखा होगा। इसने शिक्षा मंत्रालय में रहकर भी इतने घोटाले करे हैं जिनका जो है सामने आना अभी बाकी है। केजरीवाल जी ने जानबूझ के जो है शिक्षा विभाग को ये निर्देश दिए थे कि आप जो है रिजल्ट की दोबारा से समीक्षा करें, कहीं इसमें कोई कमी तो नहीं रहेगी। वो जानबूझ के दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये खबर धीरे धीरे दब जाए, परंतु कोई खबर दबती नहीं है दोस्तों। जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये जो है इन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। आखिरकार आप जितने मर्जी जो हैं बाहर से मलाई लगा दीजिए, अंदर की जो कमियां हैं वो कभी ना कभी नज़र आ ही जाती हैं और अब वो नज़र आने लगी हैं। स्कूल आपने जितने भी बेहतर बनाए हों, जो आपने जिस तरीके के दावे किए हैं, परंतु दावों की हवा निकाल दी है ये जो अभी परिणाम सामने आए हैं बच्चों के 9वीं और 11वीं के। कम से कम कुछ तो शर्म होनी चाहिए, कुछ तो शर्म करनी चाहिए इन लोगों को, और इन बेशर्मों को अभी भी शर्म नहीं है दोस्तों। ये लोग नहीं सुधरने वाले, ये लोग इसी तरीके से अपना व्यवहार करते रहेंगे, इन्हें शर्म कभी नहीं आने वाली है। अभी जो है एक नई इनकी आतिशी मार्लेना जो हैं मंत्री बनी है, वो कह रही हैं डिग्री दिखाइए, डिग्री दिखाइए। इन लोगों का ना सिर है बात का ना पैर है, ये सुबह से शाम सिर्फ झूठ ही बोल सकते हैं, पाखंड करते हैं, पाखंड की राजनीति है इनकी। 1.5 लाख बच्चे, हमारे होनहार बच्चे जो हैं, वो इन्होंने गर्त में उनका भविष्य घेर दिया है।
आज जो है उन बच्चों के पास ना आगे का जाने का रास्ता है ना पीछे का। मैं आपको बताऊं, इसमें से वो भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी कंपार्टमेंट्स आ रखी हैं। बच्चों ने अपनी जो है आंसर शीट है उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, प्रश्न ही दोहरा दिए हैं, प्रश्न ही लिख दिए हैं, खाली शीट छोड़ दी है पूरी की पूरी शीट। 2-2, 3-3, 4-4 नंबर हैं बच्चों के। तो 4 लाख में से 1.5 लाख का आंकड़ा बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। जिस तरीके की दिल्ली की स्कूलों की जो हालत है अब ये सामने आई है, मुझे लगता है शिक्षा विभाग को कम से कम दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और दिल्ली की जनता से भी मैं आग्रह करूंगा कि इस तरीके के पाखंडियों को अपने सर के ऊपर ना बिठाइए। ये जो हैं हर चीज़ को बर्बाद कर देंगे। मैं आपको बताऊं, पहले दिल्ली के स्कूलों के जो सरकारी स्कूलों का जो परिणाम होते थे वो लगभग 80% से ज़्यादा होते थे, परंतु ये प्रतिशत अब 60% तक आने लग गई है। 40% बच्चे फेल हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और यही बच्चे जो हैं बाद में जाके बोर्ड के एग्ज़ाम तो बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। जिनका अभी ये हाल है तो बोर्ड के एग्ज़ाम ये लोग कैसे दे पाएंगे? तो इसका मतलब है शिक्षा का स्तर जो है बहुत गिर चुका है और बुरा हाल है दिल्ली का। तो इस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ये नहीं चलेगा। मैं आपको बताऊं, पिछले लगभग 4-5 महीने पहले जो है ये शिक्षा मंत्री, ये सो कॉल्ड शिक्षा मंत्री की तस्वीर जो है न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत बड़े फ्रंट पेज पे छापी थी। अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स इतनी बड़ी खबर छापता और ये कहता है कि दिल्ली मॉडल के जो स्कूल है बेहतरीन हैं, इसमें मनीष सिसोदिया ने ये किया है, मनीष सिसोदिया ने वो किया है। अब बताइए कि क्या क्या किया है मनीष सिसोदिया ने। मनीष सिसोदिया की खबरें जो हैं वो न्यूयॉर्क टाइम्स जो है अखबार जो है अपने फ्रंट पेज पे छाप रहा है। सोचिए इस आम आदमी पार्टी ने कितना पैसा दिया होगा न्यूयॉर्क टाइम्स को। नहीं तो न्यूयॉर्क टाइम्स के पास इन पाखंडियों के लिए वक्त नहीं है जो फ्रंट पेज पे नहीं छापता फिरे। अब न्यूयॉर्क टाइम्स कहाँ है? तो बात यह है कि ये शिक्षा के मॉडल का जो पाखंड इन्होंने किया है उसको जो है एक ऐसा अमली जामा पहनाने की कोशिश की है, उस झूठ को अमली जामा पहनाया है इन्होंने ताकि वो झूठ बार बार बोल के सच लगे। और वो सच ही लग रहा था कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं है, स्कूल बहुत अच्छे बना दिए। इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। 5-7 कमरे स्कूलों के बनाए होंगे और उन कमरों को जो है 5-7 हज़ार कमरे दिखा दिया होगा और वो पैसा भी ये खा गए होंगे। मुझे पूरा शक है इस चीज़ के ऊपर। जिस तरीके से 4 लाख बच्चों में से 1.5 लाख बच्चे फेल हो रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। और अरविंद केजरीवाल जैसे पाखंडियों को जो है ये हटाना अब आवश्यक हो गया है। मेरे इस हिंदुस्तान के बच्चे अगर फेल हो रहे हैं और राजनेता जो है अपना मुंह जो है चुप करके बैठे हैं, अब अरविंद केजरीवाल के मुंह में दही जम गई है। अब वो बोलना नहीं चाहते कुछ भी कि राजधानी क्षेत्र के बच्चे जो हैं फेल हो रहे हैं। कैसे फेल हो गए वो भी 1.5 लाख बच्चे। मान लीजिए हम मान सकते थे कि ये 80% रिजल्ट आ जाता। आपने जिस तरीके के दावे किए थे उस हिसाब से रिजल्ट जो है 90% के आसपास आना चाहिए था। मान लेते हैं हम कि कुछ बच्चे नहीं कर पाते वैसा, लेकिन कम से कम 90% रिजल्ट तो आना चाहिए। इस प्रकार से इसका मतलब तो ये है कि 40% बच्चे जो है बिल्कुल नालायक हैं। उन्हें नालायक आपने बनाया है। तो इसलिए मुझे लगता है दिल्ली की जनता को अब जो है कुछ सोचना होगा। उन्हें जो है अब जन जागृति अपने अंदर लानी होगी। इस तरीके से जो है वो अपने बच्चों के भविष्य को ख़राब कर रहे हैं। 200 रुपये की बिजली और 20-30 रुपये का दिन का पानी। और चलो मान लिया हमने कि महीने में जो है केजरीवाल से 600-700 रुपये की सब्सिडी मिल गई, पर उस सब्सिडी के चक्कर में दिल्ली की जनता ने अपना वोट बेच दिया इस आदमी को। और इस आदमी को वोट बेचने के बाद जो है अब ये आपके बच्चों के भविष्य के साथ सत्यानाश कर रहा है। इस प्रकार से जो है इतने जो बच्चे हैं ये खर्चा करते होंगे अपने ट्यूशन्स के ऊपर या कहीं और, वो पैसा तो वहीं बराबर हो रहा है। ये आदमी इतना जो है एक तरह का जो आप कह सकते हैं गिरगिट की तरह है, रंग बदलता रहता है और सुबह से शाम जो है पाखंड करता रहता है। दिल्ली के बच्चों का जो भविष्य है अब खतरे में है। मुझे लगता है दिल्ली के लोगों के अंदर जन जागृति की ज़रूरत है। दिल्ली के लोग पढ़े लिखे हैं, उन्हें इस तरीके के निचली और खिचली जो 500-700 रुपये की सब्सिडी वाली चीज़ें हैं ना, इससे दूर रहना चाहिए। उन्हें इस तरीके की हरकतों के अंदर नहीं जाना चाहिए। 65 MLA वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली की मैं बताऊं आपको, इसमें से 20 MLA जो हैं सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस के साथ जो हैं जेल की हवा खा चुके हैं और इसके 2 मंत्री जो हैं वो सीरियस ऑफेंसेस में जेल के अंदर पड़े। तो बहुत बुरा हाल है इनका। और मैं अब यही कहूँगा कि दिल्ली के लोग जो हैं इसका बदलाव अब खुद करें। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।